जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। जिला पीलीभीत नगर पालिका परिषद का जो चुनाव है उसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं, मेहरबान अली साहब। उनसे मुलाकात करने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। देखता हूँ कि समाज को किस तरीके से संभालने में लगे हैं, इनकी सोच क्या है, कि समझ क्या है, कि क्या संदेश देना चाहते हैं पीलीभीत की जनता के लिए। आइए, इससे पहले भी कई बार रहे चेयरमैन, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी क्या हैं आज तक सोचें। और इसकी जानकारी देने के लिए आज चैनल पे हाजिर हुआ हूँ। देखिए, मालूमात करते हैं मेहरबान अली साहब से कि क्या कहना चाहेंगे पिछले चेयरमैन के बारे में और ये बैठने के बाद जनता के लिए क्या कहेंगे। आपके सामने मेहरबान अली, अध्यक्ष पद प्रत्याशी नगर पालिका परिषद पीलीभीत। बताइए कि अब आप इस टाइम चुनाव मैदान में भरपूर तरीके से आए हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक के लिए। संदेश तो एक ही है, सीधा सा। और संदेश ये है कि जो चेयरमैन मौजूदा हैं, पिछले 15 साल से वो चेयरमैन हैं यहाँ पे, जनता ने उन पर विश्वास किया और आज तक जो है उनको भरोसा करती रही, लेकिन उस भरोसे के बदले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीलीभीत की जनता को ठगा, बेवकूफ़ बनाया है लोगों को। आप शहर में घूमिए, शहर की सड़कों का, नालियों का हाल देखिए। ये तो वो चीज़ें हैं, ये तो वो काम है जो हर कोई जानता है नगर पालिका के बारे में, लेकिन नगर पालिका की जो और ज़रूरी जिम्मेदारियां उनके बारे में कोई नहीं जानता। पब्लिक को आज तक अंधेरे में रखा गया। पीलीभीत की जनता जानती है ये कि नगर पालिका की ज़रूरी जिम्मेदारियां क्या हैं, नगर पालिका को क्या क्या करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक मवेशी अस्पताल है, आज लंपी वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। हमारे यहाँ आप जाकर के चेक कीजिए कि लंपी वायरस के प्रिकॉशंस के रूप में क्या इलाज यहाँ पे रखा है उन्होंने, जानवरों की कैसी देखभाल हो रही है, क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गंभीर बीमारियों की, तो हमारे यहाँ इस वक्त डेंगू, मलेरिया के केसेस हैं। आप देखिए जाके जो बिल्कुल शहरों में फॉगिंग के नाम पे एक मशीन है, वो एक वार्ड का जो नंबर आता है, महीने में एक बार में फॉगिंग होती है, जो कि इस वक्त जैसे पीछे बारिश हुई हमने देखा पूरे शहर में जलभराव था। और सब लोग जानते हैं जैसे जलभराव खत्म होता है तो कीचड़ होती है सड़कों पे और तो गंदगी होती है, जैसे वेदर चेंज होता है, गर्मी होती है, तो नई नई बीमारियां, नए नए किस्म के जीवाणु और विषाणु जो है हवा में घुल जाते हैं। मच्छरों की पैदावार बढ़ी, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी अनगिनत परेशानियां हैं पीलीभीत शहर के अंदर, लेकिन नगर पालिका प्रशासन उसको हल करने में पूरी तरह से विफल है। 1% भी कहीं पर भी उनके साथ ये नहीं है कि वो अपनी किसी भी काम को उन्होंने मैं कहूँगा कि बिल्कुल, मैं उनको अगर कोई पूछेगा कितने नंबर देना चाहेंगे आप, तो मैं कहूँगा 0। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे पब्लिक को। देखिए, मेरा पहला कदम 100 काम है, 100 में से कहीं एक से शुरू करना है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो शहर के लिए भी जल भराव की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जो तकरीबन पीलीभीत के लोग हर साल उससे जूझते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जल भराव पर हमें ध्यान देना है, कैसा ड्रेनेज सिस्टम हो, इसके लिए क्या हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, वो देखा जाएगा। क्योंकि ये अच्छे आर्किटेक्ट टीम के साथ बैठ के हम शहर का पूरा सर्वे करेंगे, कहाँ से पानी निकलना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। अगर नए नालों का निर्माण करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्रालय और केंद्र सरकार का नगर विकास मंत्रालय दोनों से मिलकर के राज्य सरकार से इसके बारे में, मेरे शहर में ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में मैं बात करूँगा, प्रस्ताव भेजूँगा यहाँ से शासन को, और जिससे जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज करा के अगर कुछ नई, अगर हमें लाइनें डालने की ज़रूरत है ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो हम करेंगे। ये थे मेहरबान अली साहब जिससे रूबरू अभी हमने आपको करवाया। इनकी सोच, इनकी समझ, इनकी सच्चाई अभी आप देख रहे थे। आप देख रहे हैं यश न्यूज़ चैनल। नवीन संकाजी काजी के साथ कैमरामैन रंजीत सक्सेना।